हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के लेक्चर एट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मध्य प्रदेश ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान किया था? मध्य प्रदेश, जो भारत के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्षेत्र में न केवल अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, है ना, बल्कि कई महत्वपूर्ण आंदोलनों और संघर्षों का भी केंद्र रहा। मध्य प्रदेश के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल भागीदार रहे बल्कि नेतृत्व भी किया, है ना। कौन कौन थे वो जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक विद्रोह और क्रांतिकारी कौन कौन थे। तो तात्या भील का नाम सर्वप्रथम आता है। तात्या भील, जिन्हें भीलों का राजा भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई वर्षों तक संघर्ष किया। वे एक कुशल गुरिल्ला योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जनजातीय सेना के साथ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी वीरता और संघर्षशीलता ने उन्हें मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया है ना। टांटे भील को टांटिया मामा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आते भीमा नायक। भीमा नायक मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों के एक अन्य प्रमुख नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। वे भीलों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला से अंग्रेजों को कई बार पराजित भी किया। इसी में अगर हम देखें तो इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह का नाम भी आता है। इनका नाम आता है शंकर शाह, और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का नाम भी काफी आता है। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। अब आता है स्वदेशी और असहयोग आंदोलन को अगर देखें, 20वीं सदी के प्रारंभ में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, है ना, तो मध्य प्रदेश ने इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आंदोलन ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने और ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग से इनकार करने के उद्देश्य से चलाए गए थे, है ना। एक स्वदेशी आंदोलन, ये वो बात नहीं हो रही जो आप समझ रहे हो 1905 और 6 में जो चालू हुआ था, जब गांधी जी का कोई रोल नहीं था। ये बाद में जब असहयोग आंदोलन चलाया तो महात्मा गांधी ने देसी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया था। उस संदर्भ में ये बातें हो रही है। नेक्स्ट आता है नागपुर झंडा सत्याग्रह, जो 1923 में हुआ था। नागपुर, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश का हिस्सा था, में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोकने के विरोध में किया गया था। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस सत्याग्रह में शामिल हुए बहुत सारे लोग शामिल हुए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी का मध्य प्रदेश दौरा। महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और यहाँ के लोगों को असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग करना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश अदालतों, स्कूलों, नौकरियों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों के निर्माण और उपयोग करना शुरू किया। महिला स्वतंत्रता सेनानियों को अगर देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ, झांसी की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यद्यपि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, लेकिन उनका राज्य मध्य प्रदेश के पास था। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष किया और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रही। उनकी वीरता और साहस न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर को प्रबल बनाती थी। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना शासन की एक प्रमुख शासिका थी। इन्होंने मुगल शासन से, है ना, मुगल शासन से लोहा लिया था, परंतु ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है। चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जन्मे थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना और भारत को स्वतंत्र करना था। आजाद ने अपने संगठन के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया।
जिनमें लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड प्रमुख थे, है ना। आजाद को वीर गति कहाँ हुई, मतलब कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद, जो प्रयागराज कहलाता है, कि अल्फ्रेड पार्क में हुई, जब वे अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाने से बचने के लिए अपने ही पिस्तौल से गोली मारकर शहीद हो गए। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में अमर कर दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन और मध्य प्रदेश। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसने पूरे देश में आजादी की लड़ाई की एक नई दिशा दी। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, अन्य शहरों में इस आंदोलन के तहत बड़े प्रदर्शन और धरने और हड़तालें हुई। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध किया और आजादी की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? विदिशा से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के दौरान कई प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। अन्य प्रमुख तथ्यों को अगर देखें तो उसमें 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से प्रारंभ हुई थी। 3 जून 1857 को, है ना, ये 67 लिखा है, 1857 को, है ना, 1857 को प्रारंभ हुई थी 3 जून। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद और राम गोपालाचारी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1931 में चरण पादुका नरसंहार हुआ, ये छतरपुर में हुआ, है ना। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं किसको? चरण पादुका नरसंहार को। उसके बाद पंजाब मेल हत्याकांड, ये खंडवा स्टेशन पर होता है ना, खंडवा रेलवे स्टेशन पर होता है। सोहावल घटना सतना जिले में होती है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ये त्रिपुरी नामक जगह है, वहाँ पे होता है जबलपुर के निकट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश में संपन्न होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख तथ्य थे। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं हम? मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ के जनजातीय विद्रोह, गांधीवादी आंदोलन में भागीदारी, महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका, क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व और सामाजिक सुधारों के माध्यम से इस राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों में मध्य प्रदेश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और स्वतंत्रता की लड़ाई को सफल बनाने में योगदान दिया। तो निष्कर्ष के रूप में ऐसा हम लिख सकते हैं। अगले वाले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।